बिहार में चुनावी बयार है। ये हमारी कार है और हमारी कार में नेताजी सवार हैं। ये नेताजी स्पेशल है, चाहे दिल्ली में चुनाव है चाहे बिहार में। इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। हमारे साथ है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा अच्छा कविता सुनाए सुबह सुबह आप। कार है, सवार है, बहुत अच्छा रफ्तार है। इसमें हमारी मैं जोड़ूंगा कि बिहार में विकास की अच्छी रफ्तार है और अब एक नई उड़ान को बिहार तैयार है। यही उम्मीद थी आपसे कि जब बातचीत होगी तो कुछ ऐसी लाइनें सुनने को मिलेंगी। अभी मैंने देखा आप गृह मंत्री जी के साथ बैठे हुए थे, क्या बातचीत हुई? सर क्या है, कल हमारे ऊपर अटैक हो गया। वो डुमरांव विधानसभा में, बक्सर लोकसभा के डुमरांव विधानसभा में मेरे रोड शो पर 60-70 राजद के लोग आ गए और झंडा लगाने लगे हमारी गाड़ियों पे, हम पे फिर गाली देने लगे, लालू यादव जिंदाबाद और नीतीश कुमार, मनोज तिवारी, ये नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। फिर हमें, चूँकि मोकामा की घटना घटी है, हमारा ऐसे ही मन बहुत चौकन्ना था और मैं स्थिति को भांपते हुए हमने गाड़ी तेज़ चलवा के हमें भागना पड़ा, वहाँ से तेज़ी से निकलना पड़ा और 100-150 मीटर तक वो लोग हमें दौड़ाए, पीछे दौड़ते रहे गाड़ी के। तो इसकी जब मैं जानकारी अपने नेता को देने आ गया था और सर ने हमें कहा कि नहीं, आप लोग अपने संस्कार से प्रचार करते रहो। पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेन कर दिया है। ये डुमरांव में ये घटना हुई थी, आपने ट्वीट भी किया था। राहुल सिंह जी की जो रैली में आप गए थे उसी में? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भारी क्या है कि सभाओं में हम लोगों के और रोड शो में भीड़ तो होती ही है। मैं आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाऊंगा जिसमें हमको लग रहा है कि इन लोगों को ऐसे हम लोग का रोड शो होता है। तो ये तो निश्चित रूप से ऐसे रोड शो सामने वाले को परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर आप हमारे रोड शो को डिस्टर्ब करने के लिए लाठी डंडा लेके आते हो तो फिर ये अपराध है। फिर तो जो 2005 के पहले जो आपका स्वरूप था जंगल राज का, वही अभी भी आपके कट्टर समर्थकों में दिख रहा है। और शायद यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में महागठबंधन को सपोर्ट करने वाले लोग अब एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन यही है। आप बताइए, अभी कल से आज तक तेजस्वी यादव जी का कोई बयान नहीं आया कि भाई तुम लोग मनोज तिवारी जैसे स्टार प्रचारकों पे क्यों अटैक कर रहे हो। आपने तुरंत ट्वीट भी कर दिया था। मैंने तुरंत ट्वीट किया। अगर यही दूसरा होता ना, किसी और के साथ होता, तो हमारे नेता या हम खुद उनको हालचाल पूछते, भाई साहब क्या हो गया। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं सर। कर्टसी की उम्मीद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव की तरफ से कोई औपचारिक बयान आए। उनके तरफ से आए, उनके नेता की तरफ, उनके प्रवक्ता की तरफ से आए। वो बिजी होंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों को बढ़ावा कौन दे रहा है? वो खुद शहाबुद्दीन जिंदाबाद अमर रहे कर रहे हैं। तो उनकी कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे कर रहे हैं, कौन है इनको सह दे रहा है, कौन ऐसे सिखा रहा है? ये बहुत ही चिंता की बात है। और ख़ासतौर से तब जब हम एक संस्कार के साथ बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, तो दिखना चाहिए सर बिहार बहुत संस्कारी है। कुछ लोग मिल करके इसको जो बना रहे हैं वो फिर से बड़ी चिंता का विषय है। आपके दोस्त रवि किशन जी पे भी ऐसे ही कुछ, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई थी अभी कुछ दिन पहले ही। मेरे पास कई ऐसे ऑडियो आए हैं जहां लोग ये बात कर रहे हैं कि वो यहाँ आ गया है, अभी यहाँ पहुँच गया है और तुम लोग पहुँचो। इस तरह की ऑडियो हमको कल डुमरांव में प्राप्त हुई है। मतलब कुल मिला के प्लानिंग की तहत ऐसी हो रही, आपका कहना? भाई वो लोग भी तो प्लानिंग से ही 70-80 लोग थे ना। अगर इक्का दुक्का आदमी अगर बीच में मिल गया, वो कह दिया नहीं लालू यादव जिंदाबाद, तो हम मुस्कुरा के उसको देखते हैं, कोई बात नहीं भाई, ये तो पॉलिटिक्स में चलता है, लोकतंत्र की खुशबू है, कोई बात नहीं। लेकिन वो हमें गाली देने लगे। हमें कल ऐसे लोग भी मिले, जैसे हम जा रहे हैं तो मान लो हमारे हजार लोग हैं, 1200 लोग हैं, तो उसमें कोई एक आदमी खड़ा है और मैंने कहा भाई नमस्ते, तो कहा लालू यादव जिंदाबाद। तो वहीं से दूसरा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये बड़ा सुंदर लगता है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो भी, बोलने वाला भी मुस्कुरा के बोल रहा है। तो लेकिन अगर प्लानिंग से 70-80 लोग एक ही जगह हैं और क्या उग्र हैं,
मेरे पास वीडियो आ गया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो परिस्थिति है, राहुल यादव जी का जदयू का जो है कि रोड शो हो रहा है, तो राहुल सिंह है, राहुल यादव बोल, राहुल कुमार सिंह वहाँ से प्रत्याशी हैं। देख रहे हैं आरजेडी जिंदाबाद। अरे हमारे सब, आप सोचिए जो स्थिति है ना, बहुत डरावना सीन था मेरे भाई। अरे भैया आप अपनी गाड़ी पे झंडा लगाओ यार, आप अपनी सभा में जितना गाली देना हो नीतीश जी को, हमारे जीतन राम मांझी जी को, रुपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान, मनोज तिवारी को दो, अपनी सभा में दो, हमारी सभा में आके कर रहे हो। ये अराजकता फैलाना है, इसी को कहते हैं जंगल राज। आपने जंगल राज की बात की और डर की बात करें, मोकामा में एक घटना हुई, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है उस पूरे मामले में। आपको क्या लगता है कि बिहार में चुनाव से पहले एक साजिश के तहत इसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? सर, जो मोकामा की घटना दुखद है, उसमें पूरी जांच होनी चाहिए और पक्का जांच होगी। जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारे वीडियो आए हैं जो बड़ी चिंताजनक हैं वहाँ के, उस मोकामा में जिस लेवल की बातचीत चल रही है दोनों पक्षों से। मेरा मानना है कि कल मोकामा जैसी ही घटना करने की डुमरांव में कोशिश हुई, अगर हमारे लोग रिएक्ट कर जाते तो क्या होता, वहाँ मामला बिगड़ जाता, कोई निर्दोष उसमें इसका भागी बन जाता। मैं तो समझिए, मैं वहाँ से तेजी से गाड़ी भगा करके मैंने बहुत बड़ी विपदा टाली, क्योंकि जिस तरह के ऑडियो हैं, जैसे प्लानिंग से हुआ है, ये कौन कर रहा है, और वो करने वाला लालू यादव का जिंदाबाद ही क्यों बोल रहा है, आरजेडी का जिंदाबाद बोल रहा है, बाकी का मुर्दाबाद बोल रहा है, और ये इस तरह की घटना करना चाह रहा है। ये मोकामा जैसी घटनाएं हमको लगता है कि करने की और साजिश है इस चुनाव में, उससे यार को और चुनाव आयोग को सावधान रहना चाहिए। जंगल राज की बात की आपने, जंगल राज की चर्चा इस चुनाव में खूब हो रही है, लेकिन जो बिहार का फर्स्ट टाइम वोटर है, जो युवा वोटर है, उन्होंने जंगल राज को सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। आपने तो उस दौर में देखा होगा, क्या था ये जंगल राज? सर, हम लोग उसके भुक्तभोगी है, हमें भी बिहार छोड़ के भागना पड़ा। जैसे ही हम 2 पैसे हमको अर्निंग होने लगे, हम लोग स्टारडम पाए, तो हमें यहाँ से भागना ही पड़ा ना। और वो समय था जबकि हम लोग गाने भी गाते थे, तो उसमें आता था ये, मैंने 96 के लास्ट में 97 के शुरुआत में गाना गाया है कि जात पात के जहर फैलल, उजरल जाता अपन बाग हो, कोशिश के कोई मार काट न रोके, फैलल कैसन जंगल राज हो। तो हम तो उसके भुक्तभोगी थे सर। और मैं दूरदर्शन से शेयर कर रहा हूँ, आज जो बिहार है, जितना स्वतंत्र आप बोल सकते हैं, जितना स्वतंत्र आप घूम सकते हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने IIM, एम्स, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी पुल, बड़ी बड़ी हाईवे, GDP में देश का दूसरा राज्य बन गया बिहार। महिलाओं के अकाउंट में पैसा, किसानों के अकाउंट में पैसा, अब तो 6,000 की जगह 9,000 जाएगा, 6,000 की जगह कई मद में 11,000 जाएगा। महिलाओं को CM जीविका का सहायता मिल रहा है। इस बिहार की कल्पना आज का जो युवा है ना, वो करेगा सर। आज का युवा तो इस हिसाब से मत सोचिए कि वो 20 साल में अभी बड़ा हुआ है। वो 20 साल में जो बड़ा हुआ है ना, पीछे वो कम से कम 3,000 साल का हिसाब किताब लेके बैठा हुआ है, इतना ज्ञानी है वो। अभी बात हो रही थी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर इस बार हमारी सरकार आएगी तो जनता सत्ता की जो चाबी है वो जनता के हाथों में होगी, लेकिन इतिहास का सबब तो कुछ और कह रहा है। आपको क्या लगता है? सहाबुद्दीन अमर रहे बोलते हैं, सहाबुद्दीन जिंदाबाद, सहाबुद्दीन अमर रहे। तो तेजस्वी बाबू के जहन में सहाबुद्दीन मॉडल है, तेजाब डाल करके जला देते थे लोगों को, बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था, जहां उंगली रख दी गई कोई शासन प्रशासन भी रोक नहीं पाता था। आज के
जन जी को ये पता है और उनके लोग हमें सड़कों पे प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। चुनाव आयोग के पास है ना इस समय बिहार, तब आप इतना नंगा नाच कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसे लोगों को सत्ता की चाबी मिल जाए तो ये क्या करेंगे, ये तस्वीर बता रही है भैया। मैं कई दिनों से बिहार में घूम रहा हूँ, तो जो 20 से 30 साल तक के बीच के युवा हैं उनके मुंह से भी सुनने को मिल रहा है जंगल राज। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई तुमने तो देखा भी नहीं है, तो कहते कि मैंने सुना है, हमारी जो आगे की पीढ़ियाँ है वो हमें बताती हैं कि जंगल राज क्या था। सर, पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है। अब हम दूरदर्शन का डिजिटल जब चैनल उठाते हैं ना, तो उस पे पूरे 3000 साल का इतिहास पड़ा हुआ है। और वो जो आज के 20 साल के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं। अब आप किसी को बोलते हैं कि ये आदमी बहुत सामाजिक आदमी है, तो तुरंत उसको देखेगा लड़का, 5 मिनट में बताइए सामाजिक है या असामाजिक है। तो हमें उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज कोई झूठ नहीं बोल सकता। आज हम जो मानते हैं कि सबसे बड़ा जो एनडीए ने सांस्कारिक बिहार दिया है, प्राइड वाला बिहार दिया है, उस बिहार को और एनडीए को नमन कर रहे हैं। और उसके बाद भी एनडीए कह रही है अभी तो हमने मुश्किल से 30% किया है, अभी तो हमें इसको अगले 5 साल में 70% के ऊपर ले जाना है। देखिए, एक गणित है, अंकगणित है, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं ना। बिल्कुल। तो पहला जीतता है तो 1000 रुपया, लेकिन जैसे ही वो तीसरे चौथे पे जाता है ना, तो फिर अचानक 6 लाख, 12 लाख, फिर 24 लाख। तो अभी हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के भाई बहन संभाल के। अब जहाँ आ गया है ना, हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे बढ़े। अब ये 5 साल ना बहुत बड़े डेवलपमेंट का, जैसे हमारे बहुत अच्छी बात लगी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 14 नवंबर को विकसित बिहार की आधारशिला रखी जाएगी। मतलब इतना करने के बाद बख्तियारपुर पुल, सिमरिया पुल, कोइलवर पुल, दीघा पुल, कोसी पुल, पुली पुल, 7000 किलोमीटर हाईवे, एम्स, एयरपोर्ट, सब कुछ बनाने के बाद ये आदमी कर अभी हम आधारशिला रखने जा रहे हैं। मतलब अभी शुरुआत है। शुरुआत है। तो मेरा विश्वास है कि व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, बिहार यूथ विल अंडरस्टैंड दिस। पीएम मोदी की बात की आपने, आपके बारे में कहा जाता है कि आप चलते चलते गीत बना लेते हैं। बिहार में मौजूदा स्थिति पर, चुनाव है और आप एक गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, नेता भी हैं, इस मौजूदा स्थिति पर कुछ सुनाएंगे अभी तुरंत बनाया हुआ? हम तो कहेंगे अभी से गुंडागर्दी का विस्तार कर रहे हो, अभी से गुंडागर्दी का विस्तार कर रहे हो, ओ महागठबंधन के साथियों क्या प्रचार कर रहे हो। ये तुरंत बना दिया आपने। हाँ, बन गया ना। अपनी पुरानी जंगल राज की, अपने पुराने जंगल राज से वार कर रहे हो, ये किस संस्कार का प्रचार कर रहे। आपने कहा तो मेरे दिमाग में चल रहा है और हमने गीत गाया है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। ये प्राइड दिया है एनडीए ने। ये गाना बिहार का चुनावी, एनडीए के लिए चुनावी एंथम बन चुका है, हर कोई गा रहा है। कल पवन सिंह जी ने खुले मन से गाया। हाँ, पवन छोटा भाई, हम लोग साथ ही गए थे। तो पवन तो बहुत अच्छा गाता है, तो उसने गाया कल शाहपुर में और बक्सर में, हमने डुमराव में गाया। लेकिन इसकी जो दूसरी लाइन है कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, इसी संस्कारी शब्द से गठबंधन को, महागठबंधन को समस्या है। इसलिए मेरा मानना है कि भैया ये चुनाव में ना प्रचारकों पे अटैक मत करो। किसी के रोड शो पे अटैक करके आपने बता दिया कि आप जंगल राज थे,
जंगल राज वाले हैं और जंगल राज वाले ही रहेंगे। अभी आपने गाना गाया हाँ हम बिहारी हैं जी, ये गाना पूरे बिहार चुनाव में शोर मचा रहा है। आपको पता ही होगा ये गाना किसने लिखा है? हाँ, अतुल राय ने लिखा है। बड़े भाई हैं, बलिया से ही हैं। अच्छा, अरे वाह, वो बहुत कमाल है। मैं अतुल को अभी मुझे लगता है कहीं पहले मिले होंगे, लेकिन मेरी याददाश्त में नहीं है कि अभी गीत भी लिखा तो उसने वाया सोशल मीडिया दिया। मतलब हाल ही में उन्होंने एक उपन्यास लिखी थी जिसको अभी गृह मंत्री जी ने मैं वहाँ हाँ 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 मैं वहाँ उपस्थित था जब अतुल राय चांदपुर की चंदा को मिल रहा था दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में, तो मैं वहीं था, बैठा हुआ था। जागरण ने दिया। आई एम प्राउड ऑफ लिरिक्स बुक्स ऑफ अतुल राय। ऐसे सभी बच्चों के अभी मिलना बाकी है मेरा, लेकिन कमाल का गाना लिखा और हमारे सिंगापुर में रहने वाले शैलेंद्र जी ने इसको प्रोड्यूस किया है और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू अतुल, मुझे और भी ऐसा कुछ भेजो। अतुल भैया जल्दी मिलिएगा इनसे। तो महागठबंधन का घोषणा पत्र आपने देखा? महागठबंधन का घोषणा पत्र देखने की जरूरत नहीं, उनका चेहरा ही देख लीजिए, सब मिल जाता है। मैं इसलिए ये सवाल किया मैंने, ये 3 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया तेजस्वी यादव ने। 3 करोड़ सरकारी नौकरी के बाद सवाल पूछे जा रहे कि भाई बजट इतना कहाँ से लाएंगे, बिहार के बजट के 3 गुना हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने बोला कि 1 साल के अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे कि बिहार का बजट ही 2 गुना हो जाएगा। वो 2 गुना से भी ज़्यादा बजट 3 करोड़ सरकारी नौकरी देने में चला जाएगा। क्या करेंगे? पहले से जो सरकारी नौकरी में है उनको हटा देंगे। हमको तो ये भी डर लग रहा है कि पहले से जो है पहले उनको हटाएंगे। मेरा मानना है कि ये बोलना उसके लिए मुश्किल नहीं है जिसको खाली बोलना है, करना नहीं है। नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती है, अब तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी की 56 इंच की जीभ है। बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आपके पास इसका कोई रोड मैप हो तो देना चाहिए। ये बोल करके वो अपने को हास्यास्पद बना लिए हैं। हम 80,000 करोड़ से 3,17,000 करोड़ तक का बजट लाया है एनडीए ने बिहार के लिए। जब 2005 में मिला था, आप नीतीश बाबू की वीडियो उन्होंने एक अपील की है और वो सब देखने के बाद समझ में आता है कि कहाँ से बिहार को कहाँ ले आया है। महागठबंधन का कोई भी वादा पूरा थोड़ी होता है। 1500 रुपया देना था हिमाचल में, कहाँ दिया? अभी बगल में झारखंड में बोला था 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, कहाँ दिया? ये सारे लोग बोलने को कुछ भी बोल दीजिए। मैं मानता हूँ कि बिहार का विश्वास एनडीए में है। मोदी जी, नीतीश जी, अब तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी साथ में हैं। हम विश्वास दिलाते हैं। पांडव कहा जा रहा है। हाँ, ऐसे शब्दों में तो कह सकते हैं, लेकिन ये 5 लोगों का गठबंधन है और ये निश्चित रूप से ये गठबंधन डेवलपमेंट का गठबंधन है। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी नए स्टार बनते हैं, कहा जाता है कि उसमें मनोज तिवारी जी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब वहाँ से सियासत में आए तो पीछे पीछे बहुत सारे स्टार सियासत में आ गए, वहाँ भी आपका ही मार्गदर्शन रहता है क्या? देखिए, एक तो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी ही कम संसाधनों में आगे चलता है, बहुत ही कम। मुझे लगता है पूरे देश का सबसे कम संसाधन, कम बजट में इतना चर्चा में रहने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो भोजपुरी इंडस्ट्री है। और हमारे सभी साथी जो हैं उनके बेहतरी के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। बस बार बार बोलते हैं थोड़ा हमें मर्यादित भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, तो वो भी समझाते रहता हूँ सबको और काफ़ी बदलाव आ भी रहा है। सियासत वाला आपने नहीं बताया। देखिए, सियासत बहुत कठिन है, राजनीति कहना बहुत आसान है, लेकिन एक सुपरस्टार जब आता है राजनीति में तो उसको बहुत सारे जीरो से फिर शुरू करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे कई भाई आए। ये हमारी शायद ये बिहार और उत्तर प्रदेश आप ही रहे हैं। हाँ, एक लाइन नया मैं कुछ करना चाहता हूँ। एक ही जीवन मिला है,
इसका अच्छा उपयोग करो, संस्कारों से युक्त चलो और नए नए भी प्रयोग करो। इसी नए प्रयोग में मैंने बहुत सारी चीजें की और हमारे सब भाई छोटे बड़े सब उसको आते हैं पीछे पीछे, हमें अच्छा लगता है। सियासत और सिनेमा दोनों में आप रिलेवेंट है। एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल तो बहुत है, लेकिन मुश्किल काम करना ही तो इंसान का सबसे बड़ा। कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, करने का जज्बा होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अब देखिए, मैं 4 दिन से मैं यहाँ दिल्ली नहीं जा पाया हूँ। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, शाम को उनको कहानी रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। क्या जी ये सब हुआ है? कहानी रोज उनको कहानी सुनाना पड़ता है मुझे। एक 5 साल की है होने वाली है, एक 3 साल की होने वाली है। तो लगता है कि यार घर द्वार से दूर, माँ परिवार से दूर, लेकिन जब आप कर्मयोगी शब्द के जाते हैं ना, आप भी आके रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप भी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होगे। शादी ब्याह भी पड़ा होगा आजकल में। हमारे सांसद साथी अनुराग जी के बेटी का आज बहुत बड़ा संगीत है और मैं नहीं जा पा रहा। अनुराग झांसी के सांसद हैं। तो समाज को कुछ अच्छा देने के लिए कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ज़्यादा मुश्किल क्या है, सिंगिंग, सिनेमा या सियासत? देखिए, सिंगिंग तो भगवान की कृपा है और अच्छा गीत मिल जाना वो ईश्वर की अनुकंपा है, माँ सरस्वती की कृपा होती है। और बाकी तो सियासत रोज समझने की है, बस मन साफ करके चलते रहो। सियासत क्रूर भी है, राजनीति बहुत क्रूर भी होती है। इसमें बहुत अपेक्षा पाल करके आने वाले लोगों का हार्ट अटैक भी हो जाता है, जल्दी डिप्रेशन हो जाता है। कब किस ओर करवट ले सियासत? हाँ, एक तो होता है कि सियासत दलों का दलों से, एक सियासत होती है दलों के अंदर भी, तो वहाँ बहुत मजबूती से रहना पड़ता है। फिर आपका वैराग्य भाव बहुत जरूरी है राजनीति में। अध्यात्म में राजनीति ना हो, मतलब पॉलिटिक्स में कोई गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन राजनीति में अध्यात्म की बड़ी ज़रूरत है, वैराग्य की बहुत ज़रूरत, समाधि की बड़ी ज़रूरत है। आपको हर महीना भर में समाधि में जाना पड़ता है। समाधि मीन्स हम यही हैं लेकिन नहीं हैं, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला छोड़ो, समाज को मिला कि नहीं, इस नरेंद्र मोदी भाव में आगे बढ़ना है। नरेंद्र मोदी जी की बात की, पहली मुलाकात याद है आपके पीएम मोदी से जब हुई थी, और क्या बात हुई थी जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि नहीं ये आदमी 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेगा? मेरी पहली मुलाकात छत्तीसगढ़ में हुई थी उनसे, मुख्यमंत्री थे वो, और पहली ही मुलाकात में उन्होंने नाम लेके पुकारा था। पहले से पहचानते थे? कमाल था, यही तो जादू था। अब कई बार बोलते हैं कि ये राहुल वाहुल सब हमारे बनारस के बगल में ही, अमेठी रायबरेली के लोग कभी चाय नहीं पूछे, नाम तो छोड़ दीजिए, मतलब कभी चर्चा भी नहीं किसी से हुआ। और नरेंद्र मोदी सीएम गुजरात फर्स्ट मीटिंग में बोलते हैं, आओ मनोज भैया कैसे हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा संगीत, और उसी दिन से हो गया। अरे यार ये तो कमाल का आदमी है। सियासत में आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? देखिए, मोटिवेशन हमारे तो अटल जी हैं। हमारे मोटिवेशन कई मामलों में गांधी जी भी हैं, लेकिन करेंटली जिसने हमको चार्ज किया कि नहीं कम इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि एकाक एक्सीडेंटल भी मैं आ चुका हूं पॉलिटिक्स में, लेकिन हमें परमानेंट पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उसका मोटिवेशन नरेंद्र मोदी और गुजरात मॉडल रहा। इससे पहले भी आप सियासत में आ चुके हैं, आपने बताया कि एक्सीडेंटली आ चुके हैं। पहली बार जब सोचा कि नहीं सियासत करनी है तो क्या सोच के आए थे और कैसे, वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रेक देके और फिर उधर चलते? वैसे तो मैं 1988 से मैं ABVP वाला हूँ। मैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, हमारे नागेंद्र जी हमारे अधिकारी थे, महेंद्र जी अधिकारी थे, तो
लेकिन ये सही है कि मेरा एक्सीडेंटल बर्थ भी हुआ एक बार। वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे। गोरखपुर से लड़ा था ना? जी जी। तो वो सबसे बड़ा सीख था। अच्छा, उस समय आपके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा? योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, वो नहीं लड़े थे, हम उनके खिलाफ लड़े थे। तो ये सब कुछ मिला करके आज मैं चूँकि अब आ गया हूँ, मुझे अभी यहाँ से गोरिया कोठी जाना है और दरभंगा जाना है, बनियापुर छपरा जाना है। और मैं बस इतना ही बोलूँगा आपसे कि नरेंद्र मोदी जी वो करोड़ लोगों के साथ साथ हमारा भी वो बहुत बड़े आदर्श हैं। बस एक आखिरी सवाल उतरते उतरते कर लेते हैं, एनडीए का प्रेडिक्शन बताते चलते। मुझे लगता है कि 175 प्लस पे हम जाएंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह से महागठबंधन अभी लड़ाई झगड़ा पे आ रहा है, ये बहुत उनको नुकसान करे। थैंक यू मनोज जी। माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। तो हमारे साथ थे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी, जिनसे हमने बिहार चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर बात की। और नेताजी के साथ कार की सवारी हमारी यहीं पे रुकती है, समाप्त नहीं हो रही है। फिर किसी नेता के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD UP।